रिगार्डिंग टर्म है डायरेक्ट। चलिए देखो बच्चे, एक सवाल आपको हम बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाएगा। साइन 15, ठीक है, इसको बता देते हैं तो इसके बाद बताएंगे जो क्वेश्चन है। अगर साइन 15 अंश का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? साइन 15 अंश का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये कई बार पूछा गया है आपको, सिर्फ मान सीधा सीधा दे दिया गया। अगर आपको मान नहीं याद है तो आप फार्मूला जो बताया गया उससे निकालें। इसको कहेंगे साइन 45 अंश माइनस 30 अंश। देखो यस सर। 45 और 30 में टाइम 15 अंश बचेगा ना? यस सर। यही होना चाहिए। और देखो अब इसको देखो, इस तरह का फार्मूला जानते हैं, साइन a माइनस बी वाला फार्मूला जानते हैं। साइन a माइनस बी वाला फार्मूला लगा दे, साइन 45 अंश cos 30 अंश माइनस cos 45 अंश साइन 30 अंश। अब सीधा सीधा हम क्या रखेंगे? मान पुट कर दे, मान रख दीजिए, हमको पता है मान साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 और cos 30 अंश का मान √3/2 और ये हो जाएगा cos 45 अंश का मान 1/√2 sin 30 अंश का मान 1/2। अब देखो इसमें a√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो बच गया 1/2 1, इसके बाद 2√2 है। अगर हम इसका एलसीएम ले या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा, ऊपर 2√2 माइनस 1/2√2 इस तरह से हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं? 2√2 माइनस 1/2√2, ठीक। सर जी वो जो 1/√2 का रख दिए लेकिन वहाँ पे तो होगा ना साइन 45 का मान 1/√2 होगा ना। ये हो गया है बच्चे, ये क्या हो गया यहाँ पर? 1/√2 होगा ना? यस सर। बोले सही, लेकिन लिखिए ना। चलो अब ये देखो, ब्लू कलर ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2, यही हो गया आंसर, ठीक। और कर इसको नोट करना बच्चे? यस सर। नोट कर लीजिएगा, तुरंत नोट डाउन। अब कौन क्वेश्चन था? साइन अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, पहला नोट हो गया ना? यस सर। इतनी जल्दी नोट नहीं करना बच्चे, नोट करना। हो गया? यस। चलो ये देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर अब तीसरा है, दूसरा है क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। इसमें साइन अल्फा का मान कितना दिया है? साइन अल्फा कितना दिया बोलो बच्चे? 3/5
3/5 और cos अल्फा कितना दिया है? 9/45 cos बीटा है ना? यस सर 9/41 ये दिया है और किसका मान कर रहा है? निम्नलिखित sin अल्फा प्लस बीटा यस सर sin अल्फा प्लस इसी का मान कर रहा है। ठीक, अब इसको हम इसका हमको फार्मूला पता है। यस सर तो क्या होता है? sin अल्फा cos बीटा अल्फा cos बीटा cos बीटा प्लस sin अल्फा cos अल्फा into sin बीटा साइन बीटा sin बीटा यही है ना बच्चे? यस सर अब इसी में मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? अल्फा का 3/5 इसका मान 3/5 5 और इसका मान 9/41 प्लस अब इसका cos अल्फा का मान कितना दिया है? 9/41 क्या बच्चे? नहीं दिया सर cos बीटा cos अल्फा नहीं दिया है। cos अल्फा मान देख सकते हैं इससे हम देखो निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। यस सर इस फार्मूले से बताएं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 से ना। देखो अगर ये हम कर दें, यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं कौन सा? sin अगर हमको क्या sin cos अल्फा चाहिए, ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं sin अल्फा प्लस cos अल्फा cos अल्फा स्क्वायर बराबर 1। तो हमको किसका चाहिए? cos अल्फा का cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा अल्फा। तो क्या हो जाएगा? cos अल्फा बराबर गाड़ी में 1 माइनस sin cos अल्फा बराबर गाड़ी में 1 माइनस sin स्क्वायर √1 माइनस sin स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ रख देते हैं √1 माइनस sin स्क्वायर का sin का मान कितना? 3/5 ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर लीजिए 1 माइनस 9/25 9/25 25 माइनस तो 9/25 ये हो जाएगा 25 में से 9 घटाएं कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 16 है तो 16/25। अब इसका वर्ग निकालेंगे कितना आ जाएगा? 4/5। अब यहाँ लिख सकते हैं 4/5। ऐसे sin बीटा का निकाल देते हैं यस सर ना बच्चे। अब इस तरह से पूरा लिखना नहीं, sin बीटा से यहाँ अगर हम sin बीटा बना दे, सिर्फ यहाँ sin बीटा बना दे, देखो बच्चे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस sin बीटा बराबर लिख सकते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। यस ठीक, यहाँ बीटा से हर जगह चेंज कर दे, ये भी तो हो जाएगा क्या? अब cos बीटा का मान आपको मालूम है √9/41 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 41 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 41 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 1681 1681 सही आया है। तो लिख दीजिए 1681। अब इसमें घटा दीजिए 1 माइनस 1681 माइनस 1681 इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? आ जाएगा 1600 को वर्ग कितना हो जाएगा? 40 बटा 1681 रख दीजिए। नहीं आपको इधर नहीं लिखा है। नहीं 187 में 205 ये देखो कितना आ गया। अब इसका मान रख दीजिए 40 तो आ जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा का मान। इसको गुणा कर दीजिए 21/205 41 है, हाँ 205 ये हो जाएगा 5 प्लस 160/205 205 205
सर 250 205 ना, यस 205 हो जाएगा। अब देखो सर 187/205 187/205 बस ये है, समझे? हाँ इस तरह से करते हैं ना बच्चे। और कोई सवाल है? यस सर हाँ चौथा बता दे बच्चे इसको, अभी एक दिन तुरंत नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे? छठवां नहीं सर सातवां सर सातवां लग रहा है। हाँ संपूर्ण यदि 7 होता है सिद्ध करना है खासियत। चलो याद है बच्चे? क्या नाम है सर आपके चैनल का? विनय सर होता है, कोई बना रहे हैं और ये अभी में जल्दी पैसे लगेंगे। जानता हूँ सर, दर्शन में हाथ लगता है शुरुआत में लगभग 1 साल होता है। मोबाइल वगैरह बनाते हैं, एक वीडियो 2.5-3 लाख होते हैं, 5 वीडियो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। बहुत बढ़िया ना विशाल का वीडियो पता होगा। जमीन तो भी उतर लगे पड़े कैसे जा रहे हैं यार, विष्णु तेरे भैया शासन के करूँ चलो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है साइन। देखो बच्चे, साइन n प्लस 1x इज साइन n प्लस 2x ये दिया है, Yes. प्लस cos n प्लस 1x फिर cos n प्लस 2x प्रूव करना है। cos x ये प्रूव करना है। तो ये देखो किस सूत्र का फार्मूला है। ये फार्मूला बता है cos देखो ये फार्मूला होता है जब cos a माइनस b वाला, देखो यही होगा फार्मूला Yes. cos a माइनस b। तो हम लिख सकते हैं cos n प्लस 1 x, देखो इस तरह से। और ये क्या हो जाएगा माइनस n प्लस 2 x। अब इसको हल कर लीजिए, cos n x प्लस x माइनस n x माइनस 2x यही होगा। तो n x से n x कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा cos, ये देखो प्लस है, ये माइनस घट जाएगा, कितना आ जाएगा एक माइनस x। यस cos क्या होता है माइनस थीटा क्या होता है cos, ये क्या है? और सर ये छठवां क्वेश्चन में बता दीजिए क्या करना है। हाँ इसको नोट कर लो। होगा। नंबर के साथ सर आप बस इधर को पोर्शन लेकर आते हैं ना, क्या बच्चे? तो उधर से कोई वो नहीं रहेगा क्या जो cos n माइनस 1 दिए तो फिर इधर sin को थोड़ा sin को बदल जाएगा cos में। ये पूरा का फार्मूला आप लोगों को बताया गया था। ये पूरा फार्मूला है किसका? cos a माइनस b का। यही तो ये देखो कोड इसका कितना है n प्लस 1x, तो इसका कोड n प्लस 2x। तो a की जगह रखिए n प्लस 1x, तो ये माइनस n प्लस 2 कोड हो गया। और कौन सा है बच्चे? छठवां वाला सर मुझे एक मिनट छाट सर चौथा चलो देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 इसी पे बेस पर है। देखो इसी तरह होगा। हाँ यही है क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम। यहाँ सिर्फ यहाँ प्लस हो जाएगा, उसमें माइनस दिया है ना, तो cos वाला फार्मूला लग जाएगा, तो प्लस कर दीजिएगा आ जाएगा ना। यस और कौन सा नहीं आ रहा है? 6। अब इसमें देखो क्या दिया साइन और cos
cos और sin। ठीक, कह रहा है 1/2। एक बात आपको पहले एक्सरसाइज दिया गया था आपको। पहले हमको क्या करना, अंश में बदलना है। 28 मिनट है, उसको अंश में कन्वर्ट कर लेते हैं। अंश में कन्वर्ट कैसे किया जाता है जानते हैं आप लोग? नहीं, इसको हम बता दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिए। सर एक मिनट क्या बच्चे सही है? सर एक बार देख लीजिए लगाने के लिए। तो लाए सर जी यूट्यूब पे छेड़ने वैसे वीडियो ठीक है ओके सर। ओके बच्चे? यस सर। चलो बच्चे, बात नहीं कोई बात नहीं करेगा। क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 ना, इसमें दिया गया है। हमें तो रेडियन ओडियन में दिया है सर। तो क्या दिक्कत है? हम जानते हैं बदलना, पहले एक्सरसाइज बताया गया है। अंश को रेडियन में कैसे बदला जाता है, रेडियन को अंश में कैसे बदला जाता है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है। क्वेश्चन 6 देखेंगे, साइन 20 अंश, साइन 20 अंश दिया है और 28 मिनट, 28 मिनट। फिर क्या दिया आगे, कास 9 अंश, कास 9 अंश 32 मिनट, 32 मिनट प्लस कॉस 20 अंश, कास 20 अंश 28 मिनट, 28 मिनट। साइन 9 अंश 32 मिनट। ये दिया है, प्रूव करना क्या है, 1/2। ये देखो किसका फार्मूला बन रहा है बच्चे? साइन देखो, साइन कास साइन। तो साइन किसका बन रहा है? साइन a प्लस b क्या? a प्लस b का बन रहा है बच्चे? साइन देखो यही बन रहा है जो पीछे दिया गया फार्मूला। कौन सा? पेज नंबर 67 में दिया गया, साइन a प्लस b। सब लोग फार्मूला देख रहे हैं बच्चे? हां सर देख रहे हैं। साइन में cos प्लस cos sin। यही फार्मूला है, तो इसके बराबर लिख सकते हैं साइन a प्लस b। साइन a प्लस b लिख दीजिए। साइन 20 अंश 28 मिनट यह इसमें है, प्लस 9 अंश 32 मिनट, प्लस 9 अंश 32 मिनट। 32 मिनट। इसको जोड़ लो, सर वहाँ पर मिनट वाला चिन्ह लगाइए। इसको जोड़ लीजिए। ये 20 9 कितना हो जाएगा? 29 29 और कितना हो जाएगा? 60 हां सर 60 29 अंश और 60 60 मिनट। 60 मिनट। अब मिनट को हम कन्वर्ट कर लेंगे अंश में, है बच्चे? यस मिनट को कन्वर्ट कर लीजिए। साइन 29 अंश, इसको 60 जब मिनट में अंश में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। कैंसिल आउट एक आए। एक अंश बराबर कितना? 60 मिनट। यस सर। यस सर। तो क्या होगा अगर हमको 60 मिनट में, ये 60 मिनट है, इसको एक अंश बदलना है, 60 से भाग दे दे। यस सर 60 से भाग दे देंगे एक तो साइन 29 अंश कितना आ गया? एक अंश और आ गया है। यस ये मिनट में बदल गया, ये अंश में बदल गया। ठीक, अभी क्या आ गया अंश में? तो 29 अंश और एक अंश और जुड़ जाएगा। घड़ी हम इसे देखते हैं, 40 इससे 4 बज के कितना मिनट हो रहा है वही करते हैं ना, तो मतलब जुड़ता है वो। यही इस तरह के ये जुड़ता है साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? ये प्रूफ हो गया ना बच्चे? सिर्फ आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक सर सर वो अंश में जब एक अंश हो तो पाई बटा 180 रेडियन होता है ना? एक अंश बराबर कहां? पाई बटा 180। उसको हमको रेडियन बदलना थोड़ी कर रहा है, अंश बदलना कर रहा है ना। ये मिनट में था तो मिनट को हमको बदलना था। यस सर। वैसे रेडियन बदलना हो तो अभी हमको रेडियन और अंश की बात नहीं कर रहा, मिनट की बात कर रहा है। और कौन सा बच्चे? एक मिनट सर। ये 9वां नवम क्या कह रहा है? पाई पाई दिया है। हाँ चलो
रुकिए एक मिनट। सिर्फ आपको फार्मूला रखना है बच्चे, आप लोग फार्मूला नहीं रख पा रहे हैं। cos A cos B माइनस sin A sin B किसका फार्मूला? सर cos A प्लस क्या A प्लस B का तो रख दीजिए cos A प्लस B। A का मान कितना है π/4, B का मान कितना है π/12 तो रख देंगे कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसी में लग जाए। चलो देख लो सर एक मिनट। अच्छा ये जो बड़ा बड़ा सवाल है उसको देखें किस रूल से होगा ना सर? हाँ उस फार्मूला, इसीलिए कल फार्मूला बताया था ना आपको, जब लिखे इस तरह का तो तुरंत फार्मूले पर आपका ध्यान जाना चाहिए। तो साइन cos साइन इस तरह का लिखे और प्लस माइनस से सब देख ठीक। यस सर। सब समझ आ रहा है बच्चे आप लोगों को? समझ आ रहा है बच्चे? हो गया ना आपका? क्या है? नंबर मेरा भी नहीं आ रहा सर। चलो देख लो, देखो अगर इस तरह से आप लोगों को साइन cos प्लस cos साइन लिखे तो तुरंत आप फार्मूले जो 4 फार्मूले लिखाया गया है उस पर तुरंत जाओ, ठीक है? उस पर जाओ, देखो कौन सा फार्मूला बन रहा है, तुरंत बन जाएगा आपका काम। अब क्या है अगर क्या cos π/4, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 cos π/4 फिर cos π/12 माइनस sin π/4 sin π/4 sin π/12 sin π/12। 12 ये देखो कौन सा फार्मूले का बता रहा है? cos cos A प्लस cos A minus B A प्लस B A प्लस B यहाँ बताए थे जब माइनस रहेगा यहाँ वो प्लस प्लस रहेगा, हो जाएगा। जब प्लस रहता है माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये देखो यही फार्मूला होता है cos A cos B माइनस sin A cos B sin B sin B ये हो जाएगा। Yes. A के स्थान पर हम लिख सकते हैं कितना π/4 प्लस pi/12 अब इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 2 pi बराबर 36 4 pi इसका या तो 4 से हम इसका या तो टेबल के बराबर कर लें या तो वैसे तो cos कितना हो जाएगा सर 4 pi सर जी 4 पाई बटा 12 3 पाई बटा 12 12 सर यही 4 तो बना बच्चे सर एक मिनट सर पूरे जोड़ेंगे क्या? ये हो जाएगा। यस सर अब हो जाएगा cos 4 पाई बाई 12 ये कट जाएगा 4 3 12 cos 60 पाई बाई 3 मतलब cos 60 अंश यस सर बाय बाय cos 60 अंश cos 60 अंश मान 1 बटा बटा 2 आया यही होगा ना बच्चे? यस सर मैं आप लोगों को सर जी बता दें अब बच्चा कहां से हेडिंग वैसे या का ये देखो सीधा सीधा फार्मूला है। यस इस तरह के देखो कंपेयर करो, ये फार्मूला बन रहा है कि नहीं? यस यस सर हैं? तो जब ये फार्मूला बन रहा है तो इसको हम इतने छोटे लिख सकते हैं। यस सर तो लिख दिए cos A प्लस B तो cos A का मान π/4 और B का मान π/12। Yes, sir. इसका क्या करेंगे? Yes. से निकालिए या तीसरे क्लास इसको सिर्फ हल किया भिन्न का ये जोड़ है ना, Yes, भिन्न का जोड़ हल करने आता है। Yes, sir. तो उसी को हल कर लो, 3/12। अगर इसको हम 12 बनाएंगे तो यहाँ 4 या 3/12 हो जाएगा, 3 को ऊपर नीचे गुणा कर दिए। और ये देखो 3/3 पाई/12 जब हर समान होता है। तो क्या होता है आपस में जुड़ जाते हैं। यस इसके बाद क्या इसको 3 चौक 12 काट दिए कितना आ जाएगा 3 पाई/3 Yes. पाई/3 कितने अंश का मान होता है? एक बटे अगर नहीं आता है तो इसको देखो 30 के पाई का मान कितना होता है 180 तो इसको लिख दीजिए 3 6 18 60 60 अंश 60 अंश का 60 अंश का मान कितना होता है देखिए 2 बटे आ गया। यस चलो अब अगला सवाल और कोई सवाल है नहीं आगे चलते हैं। 8वां देख लेते हैं। सर एक मिनट रुक जाइए। इसमें भी वही करना है बच्चे। देखो बच्चे क्वेश्चन यही एकदम सेम टू सेम है, ठीक है।
सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, इसी फार्मूला पर आएगा। मिटा दें इसको। यस सर। वेलकम कोई सर। सर एक मिनट। एक मिनट बस मिटा दीजिए। अठवा बताएंगे हाँ सर, अठवा बताएंगे। हाँ जो बोलो। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, इसमें भी दिया है cos 45 माइनस ए, ये दिया है, यस सर। और cos 45 माइनस बी। cos 45 माइनस ए, cos 45 माइनस 45 माइनस बी। माइनस दिया है, यस सर। माइनस साइन sin 45 माइनस ए 45 माइनस ए sin 45 माइनस बी बराबर साइन ए प्लस बी। प्रूव करना है क्या? साइन ए प्लस बी। sin a प्लस बी। b, यही हो गया। अब देखो ये cos वाला हम फार्मूला जानते हैं। यस सर। देखो cos sin यस सर। cos कौन सा फार्मूला है ये वाला? यस cos cos a प्लस बी। b वाला, यस यस सर। सर। ये वाला फार्मूला लगेगा। तो cos a प्लस b का मतलब होता है, हम रखते हैं इसका मान, cos a का मान कितना है? इतना 45 माइनस ए 45 माइनस a प्लस 45 माइनस कितना रख b, 45 90 तो क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस माइनस, 80। इस तरह से लिख सकते हैं। यस सर। दोनों जोड़ेंगे, a माइनस b हो जाएगा, a माइनस a है और a माइनस b हो जाएगा। तो माइनस हम क्या कर लिए? बाहर कर लिए, इतना हो गया। और 45 45 90, और क्या होता है? cos ये किस चतुर्थांश में? 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? प्रथम प्रथम में। तो प्रथम में क्या होता है? cos साइन हो जाता है। ये माइनस में होता है, प्लस रहता है, Yes, sir. और 90 से चेंज हो जाता है कोड, क्या हो जाएगा? sin ए प्लस बी। बड़ा सरल a प्लस बी। ना बच्चे, समझ में आया सबको? यस सर। चलो एक मिनट। कहीं यार हिला है। टाइम पे ना हो गया बच्चे ना? अब इस तरह का हो जाएगा। यस सर। सजीव कर रहे हैं। सब आ जाना चाहिए बच्चे। डांस का होगा, छुट्टी का क्लास करो। सर टाइम नहीं हुआ है। मेरे साथ हो। नहीं आता सर। हमें बहुत बनता है। अब चलो, ये अब इस तरह के सवाल हो जाएंगे बच्चे। यस चलो लिखो, अगला टॉपिक लिखो। सर सिद्ध वाला सिद्ध वाला सिद्ध की लगाई हुई एक भी, नहीं तो लगा कर आना पूछना, ठीक है। लगाओगी तो हो जाएगा सर। चलो तो पीछे को बता देंगे सर, अगर लगा के आएंगे तो। चलो लिखो, दो कोणों के अगला टॉपिक है दो कोणों के कोसाइन के दो कोणों पे कोसाइन के गुणनफल का योग में परिवर्तन। दो कोणों के, अगला टॉपिक है योग का दो कोणों के
साइन कोसाइन के दो कोणों के कोसाइन के गुणनफल का योग में परिवर्तन। हाँ, योग में परिवर्तन। ठीक है, क्या चल रहा है? फिजिक्स पढ़ना है? फिजिक्स चल रहा है नहीं होता? फिजिक्स चल रहा है बच्चे? फिजिक्स में चल रहा है सर, वो लोग स्कूल जा रहे हैं। फिजिक्स चल रहा है नहीं? अरे राजू फिजिक्स स्कूल जाओगे सब लोग? आप स्कूल का इतना पता नहीं बच्चे, बताइए स्कूल का पढ़ाया जाए एकदम सही से पढ़ाया जाता है। ठीक है सर, चलेगा। क्या आओ सब्जेक्ट यहाँ फुल सब्जेक्ट चल रहा है, 4-5 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ हिंदी छूट रहा है और कला साहित्य और सोशल हो जाए, ये 3 सब्जेक्ट छूट रहा अरे है सर ये 10 में रहता है, 11 नहीं है। ना? कितने सब्जेक्ट छूट रहे हैं? बस हिंदी है। हिंदी छूट रहा है और एक और सब्जेक्ट छूट रहा है ना? उसी के लिए आप लोग इतना परेशान हो, पता नहीं चला। तो आप लोग आपको जिसको जाना रहता है तुरंत निकल जाएगा, ठीक है? अब ये क्लास में क्योंकि आप लोग स्कूल जाए कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा चलेगा सही से, इसके बाद अभी तो 2-4 दिन सही से चल रहा है, इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, सही से चलाएंगे भी नहीं वो लोग क्या करते हैं, 1 घंटा चला देंगे सही से, 1 घंटा खाली रहता है, ठीक है बच्चे? कल गए थे बस लंच तक चला, तो उसके बाद एक क्लास वही पहले 2-3 पीरियड चलेगा, कहे जाओ मैथ पढ़ लो, वहाँ मैथ पढ़े, मैथ वाले टीचर के गायब रहते हैं ना, इसी तरह आप लोगों को नुकसान रहता है। नहीं सर, तब स्कूल जाने ये बताओ, तब भी स्कूल जाने के लिए भाग रहे हो आप? जहाँ भी जाना है तो आप ये जगह अब आप 11 और 12 पढ़ रहे हैं, अब 9-10 के है नहीं कि आप पूरा क्लास अटेंड करना। मेन सब्जेक्ट आपका 3 सब्जेक्ट आपको लेकर, मतलब जब इंटर पास करोगे 3 सब्जेक्ट आपको सिर्फ लेकर चलना है, चाहे जो अगर साइंस पढ़ रहे हैं साइंस में 3 सब्जेक्ट चाहिए बस, होता है इसके लिए परेशान होगा। अब हिंदी आप लोगों का नंबर आ जाएगा, सिर्फ आप एग्जाम के टाइम 1 महीने पढ़ दो सही से, और यहाँ हम लोग मिला देंगे आपको, हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, जो सब्जेक्ट आपका छूट रहा है वो भी पढ़ाया जाएगा, उसके लिए हम लोग तैयार। ठीक है बच्चे, चलो लिखो 2 कोणों को कोसाइन के गुणनफल का योगफल में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए दे दिया है 2 sin A cos B, इस तरह से हो गया। अब देखो इसमें देखो गुणनफल में है, इसको क्या करेंगे, योगफल में परिवर्तन। तो योगफल में परिवर्तन होता है, इसका फार्मूला होता है सीधा आप फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है? ये होता है sin A plus B। अगर यहाँ पर sin A plus B क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा प्लस sin A minus B। नोट करते चलो, नोट करते चलो। यस सर। अगला हो जाएगा, अब देखो cos A sin B, तो हो जाएगा sin A plus B माइनस sin A minus B। ये हो गया बच्चे। अब देखो जब यहाँ पर साइन और कास रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, जब कास पहले आ जाएगा तो ये देखो ये फार्मूला है। अब देखो अब दोनों साइन और कास आना चाहिए। अब देखो एक फार्मूला, ये एक हो गया, 2 हो गया, तीसरा क्या है 2 sin A sin B। जब ये दोनों साइन A sin B आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा sin A plus B sin A minus B। So cos साइन आता है तो cos A plus B cos A plus cos A minus B।
cos a plus b minus cos a minus b प्लस Cos कॉस A माइनस बी plus cos a minus b। ठीक, ये हो गया। ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर माइनस। वही तो सर। सर तीसरा वाला पूछ रहे थे। ये देखो, ये प्लस होगा, यहाँ पर ये माइनस। माइनस यस सर। और यहाँ पर चौथा हो जाएगा 2 cos a cos b 2 cos a cos b cos a cos b। cos b, तो हो जाएगा क्या? cos a minus b और सर हो जाएगा cos a plus b cos a plus b ना plus cos a minus प्लस cos a minus b। ये देखो गुणनफल था दो कोणों के कोसाइन। कोसाइन में मतलब दोनों आते हैं, साइन और कोसेक यस दोनों। ये देखो गुणनफल है, जब 2 यहाँ पर रहेगा तभी ये फार्मूला बनेगा। ठीक, कुछ सवाल में आपको 2 नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, 2 को ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं अपने तरफ से। यस सर। ठीक, अब देखो ये चारों फार्मूला याद रहना चाहिए, और जो पिछले लिखा है अब फार्मूला, अब आपको फार्मूला याद रखना रहेगा तभी आप सवाल लगा पाएंगे। ठीक, इस तरह से फार्मूला याद रहना चाहिए। अब देखो इसी पर सवाल आपको दिया गया है, अब जो भी सवाल दिया रहेगा। ठीक है, आपको जाना है, बताया सवाल बच्चे। नहीं सर जी में क्यों नहीं जाएगा, कहाँ जाता है? सर एक सवाल बता क्या चलो अब दिया है cos 105 cos 105 अंश क्वेश्चन दिया गया है cos 105 5 अंश और cos 75 अंश 75 अंश। का मान निकालें। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लाएंगे तभी यहाँ पर क्या कर दे, 2 का ऊपर नीचे गुणा। अब देखो ये जब 2 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा तो 1/2। अब किसका फार्मूला बन जाएगा, cos वाला आया है, हाँ साइन साइन वाला आया नहीं है, तो cos में क्या होता है, a minus b cos a minus b a प्लस a minus b होता है। सर कॉस ए प्लस a cos minus a plus b एक होता है सर cos a minus b होता है। ये देखा है देखो सही है, देखो cos a प्लस b 105 धन 75 अंश। ये देखो cos वाला है बच्चे, तो ये यहाँ पर प्लस होता है, साइन वाले में उल्टा चलता है। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस फिर cos 105 माइनस 75। ठीक, ये फार्मूला बन गया। अब देखो रख दो 1/2, 105 में से 75 घटाएंगे कितना आएगा, 180 एक का 90 30 है। इसमें से एक इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35 क्या बच्चे 180 अंश यस सर cos 180 अंश प्लस cos 30 cos 30। अब इसको चेंज कर दे, अब इसको चेंज कर दे कि cos को क्या कर सकते हैं, सर इसको ले सकते cos 180 अंश का मान वैसे हमको पता है, अगर नहीं पता है तो इसको तोड़ दो। cos का मान होता है 180 अंश का मान होता है 0 होता है। ठीक, और वैसे हमको अगर नहीं पता है तो इसको cos को तोड़ दो, 90 प्लस ठीक है 90 हो जाएगा, यस सर ये हो जाएगा प्लस cos 30 30। ये किस चतुर्थांश में जा रहा है, सर प्रथम सर द्वितीय त्रुटि में जा रहा है सर साइन cos तो उसमें cos क्या होता है, सर cos नेगेटिव होता है नेगेटिव cos नेगेटिव होता है, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस sin 90 साइन 90 sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 मान होता है सर एक एक होता है माइनस 1 कितना हो जाता माइनस है, एक हो जाएगा माइनस सर, एक हो माइनस जाएगा। लगा है प्लस cos 30 cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 अब इतना रख कर सकते हैं, यस सर यस रख दीजिए बच्चे। फिर बदल से फिर समझा देते हैं सर
चलिए हम ये मैं समझाई देते हैं 1/2 क्या होता है 1/2 पहले ही हम किए नहीं, यहाँ पर 2 को गुणा ऊपर नीचे किए हैं। यस सर तो वही तो यहाँ से चला आ रहा है, ये 2 अंदर कर लिए 1/2 बच गया। क्यों किए हैं? क्योंकि ये 2 जब रहेगा तभी फार्मूला लगता है, ऐसा है ना, तभी लगता है। अगर नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से गुणा और भाग करेंगे, ठीक है। अब साइन 90 का मान 90 का मान कितना होता है? 1 हो जाए। यस सर। हाँ तुमको नहीं समझ आई? शुरू से बदले से दोहरा दीजिए। मैं शुरू से क्या बच्चे, ये जो 2/2 से सीधा दोहरा। ये 2/2 से गुणा किए हैं तभी ये इस तरह का बनेगा। हाँ। देखो तो 2 कॉमन कर लिए, इसके बाद क्या बन गया? cos वाला फार्मूला लगा दिए। cos वाला जो फार्मूला लगा ये का देखो, ये cos वाला फार्मूला है cos a + b + cos a - b। तो ये हो गया 180 और ये कट गया 105 175 हटाएंगे 30 अंश, तो सभी का मान रख दिए। और किसका 1/2 साइन कितना, इसकी कितना अंश का मान है? साइन 90 अंश का मान -1 1/2 - 1 और cos 30 अंश का मान कितना हो गया? ये हो गया इस तरह का। तो 1/2 इसको हल कर लीजिए -2 2 √3 2 ये होगा। अब इसको 2 का अंदर गुणा कर दीजिए -2 2 + √3/4 सर बस क्लिप पर लगा के आएंगे। बस क्लिप पर लगा इस तरह का आप लोग देखो, जहां जहां अगर साइन 2 नहीं है 2 आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना अपनी तरफ से। ऐसा 2 का बदल ले लेंगे। इसके बाद जो नीचे रहेगा उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक। बंद कर दो बच्चे।